टू 9 क्लास हमने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट की थी। 5.1 से रिलेटेड मैंने आप लोगों को डेफिनेशन और एग्जांपल्स क्लियर करवाई थी और इसके अलावा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज हम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ रहा है घर या ज़मीन से सालाना आमदनी पर जौन सा है टैक्स जौन सा है प्रॉपर्टी टैक्स वो फाइंड आउट करना है। तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाती हूँ जी 10 क्लास। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आ जाता है पेज नंबर जौन सा है यह रहता है 120 आ जाता है, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स का बताया गया कि एक फ्लैट की सालाना आमदनी जौन सी है वो 14 लाख रुपए है। ठीक है, इस पर 16% सालाना की शरह से काबिल अदा प्रॉपर्टी टैक्स मालूम कीजिए। तो लिखा फ्लैट की सालाना आमदनी जो कि आ जाता है हमारे पास 14 लाख रुपए। टैक्स की शरह आ जाती है 16% को काबिल अदा टैक्स मालूम करने के लिए क्या करते हैं 14 लाख को मल्टीप्लाई करते हैं 16% के साथ, तो आ गया 16/100। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया है हमारे पास 2,24,000 रुपये। मतलब कि अगर 14 लाख का फ्लैट से आमदन हासिल हो रही है तो उसके ऊपर जो टैक्स पे करना होगा वो कितना होगा 2,24,000 रुपये। तो इसी तरीके से आप लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 4 जी 9 क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप लोग इस तरीके से लिखेंगे घर की सालाना आमदनी आ जाएगी 15 लाख। ठीक है, फिर घर की आमदनी पर आ जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स की शरह, फिर लिखे फिर घर की आमदनी पर काबिल अदा टैक्स। तो 16% को 15 लाख के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली इसका आंसर ऑब्टेन हो जाएगा, टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स ऑब्टेन हो जाएगा। इसी तरीके से लिखेंगे ज़मीन की सालाना आमदनी तो आ जाएगा हमारे पास 20 लाख रुपये। फिर लिखेंगे प्रॉपर्टी टैक्स की शरह 16%, तो ज़मीन के ठीक है ज़मीन पर काबिल अदा टैक्स। तो 16% को 20 लाख के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इजीली ज़मीन की सालाना आमदनी पर प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है दो आदमी की कुल काबिल अदा टैक्स आमदनी जो सी बिल तरतीब जो सी आ जाती है 2,50,000 रुपये और 3,10,000 रुपये हैं। पहले शख्स की आमदनी कितनी है 2,50,000 रुपये, दूसरे शख्स की कितनी है 3,10,000 रुपये। दोनों की आमदनी पर 4.5 की शरह से काबिल अदा इनकम टैक्स मालूम कीजिए। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जी 9 क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन लिख ली है। पहले शख्स की आमदनी कितनी है 2,50,000 रुपये, दूसरे शख्स की आमदनी कितनी है 3,10,000 रुपये। इनकम टैक्स की शरह कितनी है 4.5%। पहले शख्स की आमदनी पर काबिल अदा इनकम टैक्स। ठीक है, तो हमारे पास 4.5% को मल्टीप्लाई करेंगे 2,50,000 के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे जो फ़ीसद है वो आ गया 100 डिवाइडेड बाई 100। 4.5 को मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है जी 9 क्लास। तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो इस तरीके से ठीक है, कटिंग कर दी 2020 के साथ 4.5 को 2500 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया है 11,250। इसी तरीके से आ जाता है दूसरे शख्स की आमदनी पर काबिल अदा इनकम टैक्स। तो 4.5% को 3,10,000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखें कि 20 जो से हैं वो 20 के साथ हो जाते हैं कैंसिल। तो हम करते हैं 4.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 ठीक है 3,100 के साथ जी 9 क्लास। इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है 13,950 रुपये। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और इसका करने का जो सा है सारा मेथड ओके कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं जी 9 क्लास। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 6, जिसमें बताया गया एक शख्स की कुल सालाना आमदनी जो सी वो 4,30,000 रुपये। अगर इसे काबिल अदा टैक्स पर 3,000 रुपये की छूट दी जाए तो 4.5% की शरह से इसे कितना इनकम टैक्स अदा करना होगा। मतलब कि जो जितना भी टैक्स होगा ना उस टैक्स में 3,000 रुपये की छूट दी जाएगी तो फिर टोटल टैक्स फाइंड आउट होगा जी 9 क्लास है। तो इस तरीके से क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिख लिया है। शख्स की जो सी सालाना आमदनी वो 4,30,000 रुपये थी। ठीक है, और इसी तरीके से जो इनकम टैक्स की शरह थी वो 4.5% ही काबिल अदा इनकम टैक्स फाइंड आउट करने के लिए 4.5% को 4,30,000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4.5/100 आ गया। मल्टीप्लाई लिखा है 4,30,000। ठीक है, यहाँ पे 20 जो से वो 20 के साथ हो गए कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी 9 क्लास। तो इस तरीके से हमारे पास जौन सा है वो आ गया है, मल्टीप्लाई किया तो आ गया 19,350 रुपये। ये क्या आ गया है इनकम टैक्स आ गया है कितने पे 4,30,000 रुपये पे। अब यहाँ पे हम लोगों ने रीड आउट किया था कि इनकम जो टैक्स होगा उसके ऊपर जो सी है ना 3,000 रुपये की छूट दी जा रही है। मतलब कि जितना भी टैक्स है उस पर 3,000 नहीं देना। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे इनकम टैक्स पे छूट कितनी है 3,000 रुपये। तो इनकम टैक्स की अब रकम मालूम करने के लिए कि आखिर कितना पे करना होगा तो 90,350 में से 3,000 को जो सा है डिवाइड माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 16,350 रुपीज़ 16,350 रुपये। ठीक है, टोटल ये
पे करना होगा इनकम टैक्स। कौन सा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है? क्वेश्चन नंबर 6। ओके जी 9th क्लास। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर एक शख्स की कुल सालाना आमदनी जो सी है वो 6,25,000 रुपये हो, जबकि छूट जो से 1,50,000 रुपये पर हो, तो बकिया आमदनी पर 4.5 की शरह से काबिल अदा टैक्स मालूम कीजिए। अब आप लोग नोट दैट कि यहाँ पे 6,25,000 रुपये उसकी सालाना आमदनी है, तो 1,50,000 रुपये पर क्या होगी, उसको जो सा इनकम टैक्स पे नहीं करना होगा। तो जो बकिया की होगी आमदनी उसके ऊपर इनकम टैक्स मालूम करना होगा। तो क्या करेंगे कि 6,25,000 रुपये में से 1,50,000 रुपये को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो टोटल रकम आएगी उसके ऊपर फिर 4.5% के लिहाज से इनकम टैक्स मालूम करेंगे। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को मेथड बता दिया, अब आपने खुद अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 रीड आउट करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है कि एक शख्स की कुल आमदनी जो सी है 5,25,000 रुपये है, जबकि छूट की रकम जो सी 1,50,000 रुपये है। सेम कंडीशन आ गई। इसकी बकिया आमदनी पर 4.5% की शरह से काबिल अदा टैक्स मालूम कीजिए, जबकि 10,000 रुपये की रकम इनकम टैक्स की मद में से पहले मना कर दी गई है। मतलब कि इनकम टैक्स जो होगा उसमें से 10,000 रुपये माइनस करके फिर जो अमाउंट होगी वो टैक्स पे करना होगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जी 9th क्लास। इस तरीके से क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिख लिया है। एक शख्स की कुल आमदनी जो सी है वो कितनी है? 5,25,000 रुपये। ठीक है, जितनी आमदनी पर टैक्स नहीं होगा, कितनी थी वो? 1,50,000 रुपये थी। काबिल अदा इनकम टैक्स आमदन के जिस आमदन पर टैक्स अदा करना है वो कितनी है? तो किसके लिए क्या करेंगे? 5,25,000 रुपये में से 1,50,000 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आता है 3,75,000 रुपये। ठीक है, अब इतनी रकम के ऊपर क्या है? टैक्स अदा करना होगा। टैक्स की शरह क्या है? 4.5%। तो काबिल अदा इनकम टैक्स मालूम करते हैं, तो 4.5 को फ़ीसद को मल्टीप्लाई करते हैं 3,75,000 के साथ, तो आ जाता है 4.5 ओवर आ जाता है 100 मल्टीप्लाई किया 3,75,000 रुपये। यहाँ पे 2 ज़ीरो जो से वो 2 ज़ीरो के साथ हो गए कैंसिल। 4.5 को ठीक है 3,750 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जी 9th क्लास। तो इस तरीके से हमारे पास जो सा है आंसर जो सा इसको मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास आ गया 16,875 रुपये। ठीक है, 16,875 रुपये। रीड आउट किया था कि जितना भी टैक्स होगा उसके ऊपर 10,000 रुपये जो से उसमें से माइनस करके मनहा करके, मतलब कि माइनस करके काबिल टैक्स हमें मालूम हो जाएगा कि कितना टैक्स पे करना है। तो टैक्स में छूट कितनी बताई गई थी? 10,000 रुपये की। तो काबिल अदा इनकम टैक्स लिखेंगे 16,875 में से 10,000 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाता है 6,875 रुपये। मतलब कि जो 5,25,000 रुपये था, इनकम टैक्स कितने पे नहीं करना था? 1,50,000 रुपये पे पहले ही छूट दे दी थी। फिर 4.5% के लिहाज से इनकम टैक्स फाइंड आउट किया, इनकम टैक्स में फिर छूट दे दी है 10,000 रुपये की, तो 5,25,000 रुपये पे जस्ट कितना टैक्स पे करना होगा? 6,875 रुपये। ओके, तो ये हमारी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.1 जो सी है 9th क्लास आज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। इनके तमाम क्वेश्चंस की आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।